नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल फ्रॉम द आई जॉब राजेश कोहली में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मुगल कालीन भारत के मुगल शासक बाबर, हुमायूं और अकबर व सुर साम्राज्य के बारे में। प्रारंभ करने से पूर्व आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इतिहास विषय घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है और इतिहास से संबंधित किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह समझने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखना आवश्यक है, उसे बीच में नहीं छोड़े। धन्यवाद। मुगलकालीन भारत। बाबर ने अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को युद्ध में परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर चुगताई तुर्क वंश का था, साथ ही इसकी मां चंगेज खां की वंशज थी। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बैठा और बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर पहला तैमूर वंशीय शासक था। बाबर और राणा सांगा में मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। बाबर ने यह युद्ध तुलगुमा पद्धति से लड़ा एवं युद्ध में जिहाद का नारा दिया। विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को पराजित किया। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। उसे सर्वप्रथम आगरा में, बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी पुस्तक लिखी, जिसका अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया। नसीरुद्दीन हुमायूं। बाबर के बाद उसका पुत्र नासरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने पिता बाबर के आदेश के अनुसार अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर व मेवात एवं चचेरे भाई सुलेमान को बदख्वा प्रदेश दिया। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। हुमायूं ने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं और अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। चौसा के युद्ध में जीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम में शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई। दिल्ली की सल्तनत शेर शाह के अधिकार में आ गई। अपने निर्वासित जीवन में ही हुमायूं ने भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा बानो से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार व काबुल को जीता। 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा किया। उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार किया। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 24 जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट लगने के कारण मर गया। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी हसन खां का पुत्र था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम का जमींदार था। दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक बहार खां ने निहत्थे फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। उसका साम्राज्य पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया था। 1544 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित कर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह ने मालदेव से यह युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था, जबकि राजपूत सरदार जेता और कूपा ने वीरता पूर्वक संघर्ष किया। तभी शेरशाह ने कहा था, जो कि एक प्रसिद्ध कथन के रूप में जाना जाता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। मेवाड़ पर भी शेरशाह का सांकेतिक अधिकार ही हो पाया था। 1544 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई।
शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हुआ। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण कार्य प्रसिद्ध है। उसने भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बटाई, नष्क, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जाब्ती प्रणाली प्रचलित की। 4 बड़ी बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का निर्माण करवाया। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी विद्यमान है। यह सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया जारी किया। सासाराम में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। सम्राट अकबर। अकबर का जन्म अमरकोट के किले में 1542 ईस्वी में हुआ। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानूर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैराम खां ने उसका राज्याभिषेक किया। बैराम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू एवं मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। हेमू ने 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमजीत की उपाधि धारण की। साम्राज्य विस्तार। अकबर ने 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला, गोंडवाना का किला जीता। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए तथा मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का मानसिंह तथा आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर की मुगल सेना ने काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, कंधार, खालेद पर निर्णायक जीत हासिल की। अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर भी मुगलों ने अधिकार किया। असीरगढ़ पर अकबर की अंतिम विजय थी। विद्रोह। 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़्बेकों ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने इन विद्रोहों को कुचल दिया। 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खानखाना की उपाधि दी गई। यूसुफ जाइयों के हमले के समय राजा बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर स्वयं 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। उसके मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव है। धर्म। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया। धर्म शास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। 1581 ईस्वी में दीन इलाही नामक धर्म चलाया। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को इमाम आदिल घोषित किया। सूफी संत के चिश्ती संप्रदाय को अकबर ने संरक्षण प्रदान किया। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए एवं शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत राजा कछवाहा बारमल था। उसने भगवान दास एवं राजा मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। फतेहपुर सीकरी
69 से लेकर 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी रही। वहां का बुलंद दरवाजा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है वह अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप बनवाया गया। महत्वपूर्ण बिंदु, बाबर ने अपनी पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी जिसका नाम बाबर नामा या तुजुके बाबरी है। अब्दुल रहीम खान ने बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया। शेर शाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध है। शेर शाह प्रशासन में अकबर का अग्रगामी एवं पथ प्रदर्शक माना जाता है। भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बटाई, नस्क, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। उसने 4 बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का निर्माण करवाया। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी जिसका अस्तित्व आज भी है। यह सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय वाद विवाद करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। 1581 ईस्वी में सभी धर्मों का सार संग्रह कर दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन किया। होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 2, ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाई थी? क्वेश्चन नंबर 3, हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 4, विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया था? क्वेश्चन नंबर 6, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने एवं क्यों दी थी? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यह कार्य आप अविलंब अभी करें। साथ ही लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।